हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो मैंने वीडियो बनाया है वो एनर्जी कंजर्वेशन इन बिल्डिंग एंड ईसीबीसी चैप्टर से है। ठीक है, तो जनरली इस चैप्टर से दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहला ये है कि कमरे का साइज और वेंटिलेशन रेट दे दिया रहेगा और उसके लिए हमको जो है टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन जो है फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक है, तो ये पहले तरीके का क्वेश्चन है। दूसरे तरीके का जो क्वेश्चन आता है वो आता है एलपीडी से रिलेटेड। ठीक है, एलपीडी का मतलब होता है लाइटिंग पावर डेंसिटी। ठीक है, बट क्योंकि एलपीडी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं तो मैंने इस टॉपिक से उसी क्वेश्चन को चूज़ किया है जो अक्सर जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए, कैलकुलेट द वेंटिलेशन रेट फॉर एन इंजन रूम ऑफ 20 मीटर लेंथ, 10.5 मीटर विड्थ एंड 15 मीटर हाइट if the recommended air changes per hour यानी कि ACH is 20। ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन है बी, एयर एट 25,200 मीटर क्यूब पर आवर एंड एट 1.2 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी इज फ्लोइंग into an air handling unit of an inspection room. The enthalpy difference between the inlet and outlet air is 2.38 kilocalorie per kg. If the motor draws 22 kilowatt with an efficiency of 90%, find out the kilowatt per ton of refrigeration of the refrigeration system. Okay, ठीक है। तो क्वेश्चन को मैंने पढ़ दिया है। अब क्वेश्चन में आइए देखते हैं कि क्या पूछा गया और अपने को क्या फाइंड आउट करना है। ओके, तो कैलकुलेट द वेंटिलेशन रेट फॉर एन इंजन रूम ऑफ, इंजन रूम का जो है वो वॉल्यूम दे दिया है, वॉल्यूम का लेंथ विड्थ और हाइट दे दिया है 20 मीटर, 10.5 मीटर और 15 मीटर। तो इससे जो है रूम का वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, और अपने को जो है इफ़ द रिकमेंडेड एयर चेंजेस पर आवर यानी कि ACH का वैल्यू दे दिया है। अब ACH का वैल्यू कितना दिया है 20। तो ACH क्या होता है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लें उससे पहले ये समझ लेते हैं कि ACH क्या होता है। ठीक है, तो मैंने एक इसके लिए फिगर बनाया हुआ है और उससे पहले फिगर से आपको मैं समझाऊँ ACH क्या होता है, पहले आप इसका जो है डेफिनेशन समझ लीजिए। ठीक है, तो ACH का मतलब होता है इट इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स दैट द टोटल एयर वॉल्यूम इन अ रूम इज़ कम्प्लीटली रिमूव्ड इन एन आवर। ओके, मतलब क्या हुआ कि एक घंटे में जो एयर क्वांटिटी है, एयर क्वांटिटी मतलब कि वॉल्यूम में है, एक घंटे में जितनी बार एयर वॉल्यूम चेंज होता है, एक घंटे में जितनी बार एयर वॉल्यूम चेंज होता है वो उसका ACH कहलाता है। ठीक है, तो इसको फिगर से समझ लेते हैं कि सपोज़ कि ये एक रूम है। ठीक है, ये रूम को मैंने क्यूबिक फॉर्म में बनाया है और इसका जो लेंथ विड्थ और हाइट था एज पर दी क्वेश्चन मैंने सेम लिया हुआ है। लेंथ लिया है 20 मीटर, विड्थ लिया है 10.5 मीटर और जो हाइट लिया है वो है 15 मीटर लिया है। तो इस रूम का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा 3150 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो जो इतना अमाउंट ऑफ जो एयर है ये एक घंटे में कितनी बार चेंज हो रहा है, यानी कि एक घंटे में इतना अमाउंट ऑफ जो एयर है वो कितनी बार बाहर की ओर निकल रहा है और उसके बदले में फ्रेश एयर रूम की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो वो उसका कहलाता है ACH, यानी कि एक घंटे में इतना अमाउंट ऑफ एयर वो कितनी बार चेंज हो रहा है वो उसका क्या कहलाएगा, ACH। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए सपोज़ कर लेते हैं कि ये जो रूम है, इस रूम का जो है सेम वॉल्यूम का जो रूम है मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बनाया है तो इस रूम का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा 3150 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो एक ACH, अब एक ACH का मतलब क्या होता है कि अगर इस कमरे में एक घंटे में 3150 मीटर क्यूब का अगर वॉल्यूम ऑफ एयर जो है अगर बाहर की तरफ एक्साइल होगा और उसके बदले फ्रेश एयर आएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक ACH, क्योंकि एक घंटे में इतना ही वॉल्यूम का जो एयर है वो चेंज हो रहा है एक घंटे में। ठीक है, यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन है पर आवर के हिसाब से किया जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर कहूँ 2 ACH, ठीक है, 2 ACH का मतलब क्या होता है, ये एक हो गया और ये 2 हो गया, यानी कि एक ही घंटे में सेम वॉल्यूम ऑफ एयर अगर 2 बार बाहर की तरफ चेंज हो या बाहर की तरफ एक्साइल हो, ठीक है, और उसके बदले में उतना ही फ्रेश एयर रूम के अंदर प्रवेश करे, तो हम कहेंगे कि एक घंटे में 2 बार सेम अमाउंट ऑफ एयर जो है चेंज हुआ है। ठीक है, तो उस समय उसका जो ACH होगा वो क्या होगा, 2 ACH होगा। ठीक है, और उस समय जो है टोटल एयर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 3150, यानी कि अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6300 मीटर क्यूब ऑफ एयर जो है इतने एक घंटे में चेंज हुआ रहेगा। ठीक है, ओके। अब मैं कहता हूँ 3 ACH,
ठीक है, 3 ACH। तो 3 ACH का मतलब क्या होता है, एक बार, 2 बार, 3 बार, यानी कि इतना ही अमाउंट ऑफ एयर, 3150 अमाउंट का जो एयर है, इतना ही एयर जो है 1 घंटे में 3 बार जो है चेंज हुआ होगा, या इतना ही अमाउंट का जो एयर है 1 घंटे में 3 बार रूम के बाहर निकला होगा, और उसके बदले रूम के अंदर इतना ही अमाउंट ऑफ एयर जो है फ्रेश आया होगा 1 घंटे में। तो 3 ACH में टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कितना हो जाएगा, 3 ACH, तीनों को जोड़ देंगे, 3150 को जोड़ देंगे 3 बार, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 9450 मीटर क्यूब्ड। ठीक है, और ये 1 घंटे में चेंज हो रहा है तो ये हो जाएगा पर आवर, यानी कि 9000, यानी कि 3 ACH का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, 9450 मीटर क्यूब्ड पर आवर। तो यही इसका जो है वेंटिलेशन रेट भी कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ACH का मतलब जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए आते हैं आज के क्वेश्चन पर। देखिए, तो यहाँ पर जो है वॉल्यूम ऑफ रूम दे दिया हुआ है 20, 10.5 और 15, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूम का जो है वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो ACH है, ACH की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20 दी हुई है। तो अगर मैं, जैसा कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था, वॉल्यूम में अगर ACH को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, वेंटिलेशन रेट मिल जाएगा, वेंटिलेशन रेट नहीं मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमको जो है उस रूम का वेंटिलेशन रेट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर वो सॉल्व हुआ है, मैंने पहले रूम का जो है वॉल्यूम निकाल लिया, और रूम का वॉल्यूम कितना आया, 3150 मीटर क्यूब आया। और एयर चेंजेस पर आवर, यानी कि 1 घंटे में कितनी बार एयर चेंज हो रहा है, 1 घंटे में जो एयर चेंज हो रहा है 20 बार हो रहा है। ठीक है, तो 20 बार मतलब 20 बार हो रहा है, मतलब इतना ही अमाउंट का एयर 20 बार हो रहा है चेंज, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 3150 में 20 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो वेंटिलेशन रेट निकल कर आता है वो आता है 63,000 मीटर क्यूब पर आवर। ठीक है, तो ये इसका जो है वेंटिलेशन रेट हो जाता है। ओके ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना है किलोवाट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो किलोवाट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर किलोवाट तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो है ऑलरेडी हमको जो है मोटर का किलोवाट दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको किलोवाट निकालने की जरूरत नहीं है। तो हमको इस क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा, TR निकालना पड़ेगा, यानी कि टन ऑफ रेफ्रिजरेशन निकालना पड़ेगा। तो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमको निकालना है वहाँ पर हीट रिमूवल रेट। अगर हीट रिमूव करेंगे तभी वो जो स्पेस है वो ठंडा होता है ना, और तभी जो है उसको हम जो है TR में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हीट रिमूवल रेट, यानी कि जो भी हमको वैल्यू मिलेगी वो किस टर्म से मिलेगी, वो मिलेगी हमको किलो कैलोरी पर आवर के टर्म में लेना पड़ेगा। यानी कि जो भी हमको वैल्यू निकालना है हीट रिमूवल रेट का, उसको जो है किलो कैलोरी पर आवर के टर्म में निकालना पड़ेगा। तो जब किलो कैलोरी पर आवर के टर्म में जब हम हीट रिमूवल रेट निकालेंगे तो जो है उसे हम TR में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला काम हमारा ये क्या रहेगा कि किलो कैलोरी पर आवर के टर्म्स में कोई वैल्यू को निकालना। तो उसे हम कैसे निकालेंगे, तो इसका सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पर जो है एयर का जो है फ्लो दिया हुआ है। ठीक है, एयर का फ्लो यहाँ पर दिया है और इसका यूनिट क्या है, मीटर क्यूब पर आवर, 25,200 मीटर क्यूब पर आवर। यहाँ पर डेंसिटी दिया हुआ है 1.2 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर और क्या दिया हुआ है, एंथैल्पी डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, 2.38 किलो कैलोरी पर kg दिया है। ओके, तो अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी किलो कैलोरी पर आवर में। ठीक है, ओके, तो फिर मेरा काम जो है यहाँ पर ईजी हो जाता है सॉल्व करने का, है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं निकाल रहा हूँ TR निकाल रहा हूँ, यानी कि टन ऑफ रेफ्रिजरेशन निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर एयर फ्लो इंटू डेंसिटी इंटू जो है H2 - H1, यानी कि एंथैल्पी डिफरेंस को मैंने जो है मल्टीप्लाई कर लिया है। आपके समझाने के लिए मैंने एक पेपर में बनाया भी है कि कैसे मैंने जो है इसको लिया है। देखिए, अगर मैं रेफ्रिजरेशन टन्स का जो है Q इंटू रो इंटू H2 - H1 अगर मैं तीनों का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे यूनिट क्या मिलेगा, किलो कैलोरी पर आवर मिलेगा। और मैंने कि जैसे कि अभी कहा आपको कि जब भी TR निकालेंगे तो उससे पहले हम TR निकालने से पहले हमको जो है हीट रिमूवल रेट निकालना पड़ेगा। और हीट रिमूवल रेट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, किलो कैलोरी पर आवर होता है। तो उसे निकालने के लिए मैंने जो है तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो आप इसे ऐसा समझ लीजिए कि अगर मैं Q का जो है यूनिट लेता हूँ तो मीटर क्यूब पर आवर होता है,
डेंसिटी यानी कि रो का यूनिट लेता हूँ तो केजी पर मीटर क्यूब होता है, और एंथैल्पी डिफरेंस का अगर मैं यूनिट लेता हूँ तो होता है किलो कैलोरी पर केजी होता है। तो केजी से केजी कट हो गए, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट हो गए, और जो बच गया किलो कैलोरी और आवर बच गया। तो ये जो है बच गया वो ऐसे आ गया किलो कैलोरी पर आवर। तो इसलिए मैंने जो है आपको फार्मूला क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आप जो है थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा के इस तरीके से जो है इसको जो है इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके। तो आइए आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। तो यहाँ पर जो वैल्यू था मैंने वो पुट कर दिया है। क्यू की वैल्यू थी 25,200 और डेंसिटी जो है एयर का था 1.2 और जो यहाँ पर एंथैल्पी डिफरेंस था वो था 2.38 किलो कैलोरी पर केजी। तो जो यूनिट आया वो आया किलो कैलोरी पर आवर में आया, 71,971 किलो कैलोरी पर आवर आया। ठीक है, अब जो है जो ये वैल्यू आया है उसे हमको कन्वर्ट करना है टीआर में। ठीक है, तो टीआर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया होगा अपने कि एक टीआर में कितना किलो कैलोरी होता है, एक टीआर में होता है 3024 किलो कैलोरी पर आवर होता है। ठीक है, ओके। तो अगर मैं इसमें इसका जो है डिवाइड कर दूं, ठीक है, 3024 का, तो जो मुझे वैल्यू मिलेगा वो क्या आएगा, 23.8 आएगा, और यहाँ पर जो है टीआर यूनिट हो जाएगा इसका। यानी कि जो हमारे रूम में जो एयर हैंडलिंग यूनिट लगा है उसका टीआर कितना निकल गया, उसका टीआर निकल गया 23.8 टीआर निकल गया। ठीक है, ओके। तो अब हम जो है किलोवाट डिवाइड बाय टीआर जो है या किलोवाट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन जो है निकाल सकते हैं। बट क्वेश्चन में एक टर्म और दिया है, यहाँ पर इफिशियंसी दिया है। आप क्वेश्चन में एक बार देख लीजिए। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि किलोवाट डिवाइड बाय अब टीआर तो कर सकते हैं, बट उससे पहले हमको थोड़ा सा वर्कआउट और करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि जो मोटर है वो 22 किलोवाट ले तो रहा है, लेकिन उस मोटर की इफिशियंसी जो है 90% है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि मोटर 90% ले रहा है, मतलब क्या हुआ कि हमको जो है 22 किलोवाट का 90% जो है निकालना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो आइए करते हैं। तो मोटर का जो इफिशियंसी है 90% है, और मोटर जो है कितना किलोवाट ले रहा है, 22 किलोवाट ले रहा है। तो मोटर जो है जो सिस्टम है, जो भी एयर हैंडलिंग यूनिट लगा है उसको कितना दे रहा होगा, तो वो दे रहा होगा 22 का 90% जो है वो जो है उस एयर हैंडलिंग यूनिट को दे रहा होगा। तो 22 का 90% हो जाएगा 19.8 किलोवाट। ठीक है, यानी कि जो 19.8 किलोवाट है वो एक्चुअली जो वहाँ पे एयर हैंडलिंग यूनिट लगा है उसका किलोवाट कंजम्पशन है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअल जो किलोवाट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन निकल जाएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर किलोवाट जो हमारा आया वो कितना आया है, 19.8 आया है। तो 19.8 डिवाइड बाई जो टीआर था वो कितना था, 23.8। तो 23.8, तो एक्चुअली जो सिस्टम का जो है कि किलोवाट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन आया है वो आया है 0.83। ओके ओके। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।